परमात्मा आपको यहां कैसे सुखी करेगा? एक तो आपके संस्कार से बना होगा, जैसे नाम जाप कर रहे हो आप, साधना कर रहे हो, धर्म कर रहे हो। देते को हर देत है जहां तहां से आन, ना दिया वो मांगता फिरियो, परमात्मा सुने नहीं कान। तो वो जब आप दान धर्म कर रहे हो उसके बताए अनुसार, तो वो आपको कैसे देगा? अब उसके ऊपर एक एग्जाम्पल सुनाते हैं। तो जैसे परमात्मा ये ज्ञान सुनाया करते थे, और हिंदू और मुसलमानों के जितने भी हमारे धर्म गुरु थे, उन्होंने परमात्मा का इतना विरोध करा दिया, पूछो मत। तो ज्ञान में परमात्मा उनको 1 मिनट में फ्यूज कर देते। कहीं सभा में जाते और कोई शास्त्रार्थ करने की कोशिश करता, परमात्मा हमारे धर्म गुरुओं से एक ही बात पूछा करते थे, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, भाई हमको दियो बता। तो उनका तो वो तो स्लब काट जाते, फिर इनका कोई माता पिता नहीं, अजर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, और परमात्मा के दुश्मन बना देते श्रोताओं को। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा के वो सभी दुश्मन हो गए, ज्ञानता हरे नहीं। फिर उनको कटवा दिया। शेख तकी नाम का एक सिकंदर लोधी का मुसलमान पीर था, गुरु था, और उसका मंत्री भी बताओ था, वो एक हो गए मंत्री भी रख लेते हैं इनको, लेकिन वो था पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का हेड था। उसके संकेत से सब कुछ चलता था, इसलिए राजा की मजबूरी थी उसको अपने साथ रख कर उसकी खुशामद करना और उसको अपने अनुकूल रखना। एक दिन शेख तकी गुंडे ले गया, परमात्मा झोपड़ी में सोए थे, और नो बोला है न काट दो, टुकड़े टुकड़े कर दो। उन गुंडों ने तलवारों से परमात्मा के 10 टुकड़े कर दिए, और 10 न्यारे न्यारे। शेख तकी बोला चलो, परमात्मा खड़े हो गए। ने बोले शेख तकी रुक जाओ, दूध पानी पी कर जाइए, मैं मान रहा से थोड़े जाते हैं। उन्हें देखा ही आदमी खड़ा के ऊपर हो गया। जो गुंडे ला रहा था ना बदमाश, उनका तो बुखार हो गया। और शेख तकी ने सोचा भाई यो आदमी नहीं मरा है। और भी बहुत जुल्म किए थे इन्होंने। झेरे कुएं में डाल दिया शेख तकी ने, ऊपर छेड़े डाल दिए, कांटेदार झाड़ी डाल दी, ईंट गोबर मट्टी से भर दिया, 100-150 फुट ऊंचा। सिकंदर लोधी कबीर परमेश्वर का शेष हुआ था, क्योंकि उसके एक जलन का रूप था, परमात्मा ने आशीर्वाद से ठीक कर दिया था। और भी उसको छोटे मोटे कई लाभ दे रखे थे। वो राजा कबीर परमात्मा का हृदय से आदर करता था। राजा के घर ही गए हुए थे उस दिन सिकंदर लोधी के। तो वहीं से शेख तकी मजबूर करके ले गया था वहां से राजा को। राजा डरता था कि शेख तकी को ना कर दिया तो तेरे राज को खत्म कर देगा, लेकिन उस मूर्ख ने नो नहीं पता था, तू समर्थ की आड़ में बैठा है, अपने मालिक के शरण में यू क्या कर सकता है। इतनी बुद्धि हमारी है अभी मजबूत बनती नहीं सी गरसी। तो राजा के घर से उठा के लाया था और झेरे कुएं में डाल दिया। शेख तकी और सिकंदर लोधी कहा करता था शेख तकी को कि ये भगवान है, अल्लाह का स्वरूप है, आप इसके साथ खींचातानी मत करो। इस बात से दूना चढ़ा था कि मेरी इज्जत घट गई राजा के हृदय में और इसका फिरकी बढ़ गई। वो चाहा था किसी प्रकार इसने इस घंटे ने अपने रास्ते तक काट लूं। तो जब उसने अपनी आंखों आगे हजारों आदमी लाकर मुसलमान और गिल्ला हिंदू, क्योंकि इस दोनों का दुश्मन माना जाता था, ठोक दिया, जेहरे में दाब दिया, गड्ढे में 100-150 फुट कुआ। जेरा कुआ उसको कहते हैं जिसमें जल ना हो पर गहराई घड़ी हो। अब शेख तकी गया सिकंदर लोधी के पास, उसके घर पे महल पे, और जाके झाड़ जोड़ के मुंह को रेतम रेत हो रहा था, मुंह मां पूछ कर गया, सब पगड़ी बांध के कहने लगे राजन, उस तेरे अल्लाह को तो झेरे में दबाए हैं, कुएं में गाड़ दिया, उसको निकल नहीं सकता। वो सिकंदर लोधी थोड़ी देर पहले परमात्मा के मत्था टेक का कमरे में बैठे उसके,
शेख तकी को कहने लगे सिकंदर लोधी कि किसकी बात कर रहे हो? कि तेरे कबीर की। शेख तकी बोला मेरा कबीर तो वो बैठा, आजा दिखाऊंगा। अब शेख तकी ने देखा झांकी में गए, बाकी दुश्मन कैसे आ गया यहाँ पर। पुण्यात्माओं कहते हैं राज तजना सहज है और सहज त्रिया का ने या मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाई। अरे इनके तजे बिना भगवान मिले नहीं, घर छोड़ने थोड़ी बात बने। कहते एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैलवे, पाया ना द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीबो सैलवे। आप घर क्यों त्यागते हो? एक स्त्री को छोड़ दिया कि मेरी भक्ति में बाधक है। परमात्मा कहते हैं ये 5 नारी यानी भक्ति बाधक तेरे अंदर और हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। बता ये तो साथ लिए फिर रहा है। इन नारियां तो हट, या नारी इतनी बाधक नहीं जितनी ये नारी बाधक है तेरी। तो यहां परमात्मा कहते हैं उस समय इतनी ईर्षा थी, आंखों देख के अरे कलेजा फट जा मानस होता तो गद शैतान था। इतना कुछ देख कर चरणों में गिर जाना चाहिए था। हे भगवान माफी मांग ले, दयालु है तो अपने पिता है, कितना भी तंग कर रखा हो पिता को। और बालक एक बार जी बोल पड़े पिताजी आगे कदे कुछ नहीं करूंगा, सारी भूल पड़ जाती है उसको। और ये परम पिता, ये सारी सृष्टि के मालिक, कितना हमने गलती कर दी, आज भी हम हृदय से इसको समर्पित हो जाएंगे, सारे माफ कर देगा। अब परमात्मा हमें शिक्षा दिया करते थे कि तुम इन बकवादा न छोड़कर भगवान ते और वस्तु मत मांगो। एक तो ये मांगो भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। कि ये मांगो हे भगवानो, हे देवों के देव, हे परमेश्वर, हे गुरुदेव, क्योंकि अध्यात्म मार्ग को बच्चों समझोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। इसमें गुरु मानुष कर जानते ते नर कहीं अंध, ओहे दुखी संसार में आग काल के फंदे। गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाये, मिले जब दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगावे। अब देखो पुण्यात्मा, पहले तो परमात्मा स्वयं आए थे, फिर ये दास भेजा है। अगर इस दास के स्थान पर स्वयं मालिक आगे हो, ये सोच लो, और आप जैसा व्यवहार इस दास से कर रहे हो तो हम उनसे भी यही करते। तो वहां कहते मौला बैठा मोर से, और देखे जन की भेड़, 10 कोट जम की कर जहां एक नाम की खेड़। परमात्मा एकांत द्रोखे से देख रहा है आपकी सब रिहर्सल को, कि आप कैसी भावना रखते हो, कैसे आप भक्ति कर रहे हो, कितना दान में रुचि है, मेरे दास के प्रति आपके कैसे विचार हैं। तो वो ये समझ रहे हैं कि ऐसे ही मेरे प्रति हैं जो इसके प्रति हैं। और जब आप यहां से, जब आप शरीर छोड़कर जाओगे तो इस दास के रूप में आपकी परीक्षा होगी त्रिकुटी पे। और जैसे भाव आपके, जैसे सपना होता है, जैसे अब जैसे सपना होता है, सपने में जैसा आप दिन में कर रहे होते हो सपने में भी वैसा ही बोलोगे। वो रिहर्सल बनेगी आपकी, वही व्यवहार रहेगा, वही विचार रहेंगे। तो जैसा अब सेट कर लोगे, ये आपके फिर यहां से जाने में, मोक्ष करने में सहयोगी होगा। तो यहां कहा है भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। तीर्थ व्रत मैं ना करूं नहीं, देवल पूजा हो। तीर्थ व्रत मैं नहीं करूं ना, मंदिर पूजा हो। मनसा वाचा कर्मणा मोहे, और न दूजा हो। मनसा वाचा कर्मणा मोहे, और न दूजा हो।
फिर क्या बताते हैं परमात्मा, जैसे धर्मदास जी का जब अंधेरा हटा, धर्मदास जी को जब ये ज्ञान हुआ, क्योंकि तो सेठ था, धनी था और पुत्र की कमी थी, वह भगवान ने उसको दे दिया था, तो जिस कारण से उसके और तक कोई कमी रही है नहीं थी, और ज्ञान ऐसा दे दिया कि संपत्ति न के सिर में मारेंगे। जब भगवान रूठ गया तो तब उसने एक बात मांगी थी कि भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो, हे भगवानों के भगवान, क्योंकि तो थे वो आंखों देखाए थे सतलोक में जाकर कि तो परमात्मा यही, हम तो धोखे में थे। तो जब कहते हैं कि भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो, और जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा। पद माने जो पद यानी पद्धति, जो भक्ति विधि आपने बताई है दाता, आजीवन नहीं भूलूंगा। ये निर्डले डोलिया हमने सारे पूजाएं कर ली, तीर्थ पर धक्के खा लिए, नरे कर्म फोड़ के आए हम। अब धर्मदास जी क्या मांग रहे हैं, हमने ऐसे मांगना होगा। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो, तीर्थ व्रत में ना करूं ना कोई मंदिर पूजा हो, तीर्थ व्रत में नहीं करूं ना मंदिर पूजा हो, मनसा वाचा कर्मणा मोहे और न दूजा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो, अष्ट सिद्धि और दो निधि और बैकुंठ का वसा हो, अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ का वसा हो, वो मैं तुमसे न मांग हूँ सब थोथरी आशा हो, वो मैं तुमसे नहीं मांग हूँ वो सब थोथरी आशा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो, सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, सपने में इच्छा नहीं करूं गुरु आण तुम्हारी हो, सपने में इच्छा नहीं करूं गुरु आण तुम्हारी हो, भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो, धर्मदास की विनती समर्थ चित दीजो हो, धर्मदास की विनती समर्थ चित दीजो हो, ये आना जाना निवार के अपना कर लीजो जी, ये आवन जावन निवार के अपना कर लीजो जी, भक्ति दान मोहे दीजियो, देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो। अपना आत्मा जब भक्ति ही मांग ली भगवान से, फिर मांगना शेष नहीं रहा। भक्ति से सुख हो, भक्ति से पाप कटे, भक्ति से भगवान मिले, और के मांगा फिर एक्स्ट्रा। अब जब लास्ट में धर्मदास जी ने एक का शब्द कह दिया कि धर्मदास की विनती, हे समर्थ ध्यान दियो दाता,
इस दास की इस विनती पर चित दियो दाता, और यू आना दाना खत्म करके अपना कर लो, मुझे अपना मान लो दाता। और जब भगवान आपको अपना मान लेगा, आप उसके पुत्र पुत्री होगे, और अपने पुत्र पुत्री को जिसकी जैसी सामर्थ्य है वो कैसे दुखी होने देगा। प्रत्येक का स्वभाव है, बच्चा आ गया आपके पास, खाना खा रहे हो या कोई, हमने देखा, हम छोटे छोटे थे, पिताजी गन्ना चूस रहे होते थे, हम चले जाते उस गन्ने को उतना ही नू कानू छोड़ के अपने मुंह से हमें देते, ले बेटा चूस ले, खा ले। ऐसे माँ की स्थिति होती है, सबके ऐसे ही करते हैं, माता पिता का इतना प्यार होता बच्चों। तो ये तो परम पिता, इसके घर में कमी का है कि नहीं। जब ये आपको अपना मान लेगा, फिर देखना कैसे सुख देगा आपको। तो पुण्यात्माओं, ये बातें आज तक हमने को ना बताने वाला मिला। मेरे डमरू पीठ मिले थे, अटपट करके 2 पैसे इकट्ठे कर लिए, भंडारे का नाम कर दिया, और तब जाओ भाई, बाढ़ में जाओ तुम भी। और ज्ञान और समाधान बिना वैसे सत्संग करने का फायदा क्या। कहीं बैठकर कोई बता रहा है तेरे को ये बीमारी है, तेरे को ये बीमारी है, और समाधान पता नहीं। फिर ये बताने का क्या फायदा हुआ, तेरे बीमारी है, उस बीमारी का समाधान साथ हो रोग का, तो ठीक है, दोनों चीज हो। तो यहां आपको कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट ये वे ऑफ वर्शिप मिलेगी भगवान की। आपका सारा रोग कटेगा, संसार में सुखी होगे, यहां से चलोगे जब सतलोक में जहाज में बैठ के जाओगे, ये याद रखना। यहां ते सारी पृथ्वी का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, जब भक्ति नहीं करेगा ना, उसकी ऐसी दुर्गति होती जाएगी, यम के दूत यहीं से पीटने लगेंगे उसको, और वो सारी उसकी अफलातूनी 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। कहते आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चलो एक बंधे जात जजीर। एक तो जहाज में भी सिंहासन जैसी कुर्सी मिलेगी, नौकती राजा जैसी, वहीं से पता लग जाएगा आपको कि तो सुना करते मालिक सच्चा पाया कति। और आपके साथ दूसरे जा रहे होंगे, घसीट के ले जाएंगे, जैसे कसाई ले जाकर बकरियां न घसीट के कान पकड़ के। इन अन्य बिना भक्ति और नकली संतों के शिष्यों को और उनके गुरुओं को ऐसे ले जाए खटी घसीट के, जैसे खटीक ले जाकर बकरी और बकरों को। वो हालत देखना आप। और आप जाओगे विमान में बैठकर, रतन जड़ित विमान में,